माझ्या चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। दिस इज द रिव्यू ऑफ मराठी हॉरर थ्रिलर चकवा। आज बात करेंगे एक अंडररेटेड मराठी हॉरर मूवी की जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं होगा। मुझे लगता है कि एज अ सिनेमा लवर यू मस्ट नो अबाउट दिस हिडन रीजनल जेम, और अगर आप हॉरर और थ्रिलर के शौकीन हैं तो आपको ज़रूर इसके बारे में पता होना चाहिए। तो बिना देर किए लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। चकवा दोस्तों, चकवा यानी कोंकण क्षेत्र में पाया जाने वाला वो प्रेत जो कि रात को बाहर घूमने वालों को परेशान करता है। 2004 में आई इस मराठी हॉरर थ्रिलर के निर्देशक हैं जतिन सतीश वागले। अभिनय करते दिखेंगे अतुल कुलकर्णी, प्रदीप वेलनकर, मुक्ता बर्वे, सुहास पलशीकर, दीपा परब, अमिता खोपकर आदि। कभी कभी जब मन में जन्म लेती है शंका, ना चाहो फिर भी बज जाता है भय का डंका, बजता भय का डंका और टूट जाता दंभ, जिसके बाद सत्य की खोज होती है आरंभ। कहानी शुरू होती है अमेरिका में काम करने वाले भारतीय इंजीनियर तुषार खोट के विचित्र अनुभवों से, जिनके विषय में वो डॉक्टर को बताता है। तुषार जो कि कंपनी के काम के सिलसिले में भारत आया हुआ है, डॉक्टर को अपनी आपबीती सुनाता है। एक्चुअली वो कोंकण क्षेत्र के एक गांव में एक फैक्ट्री का काम देखता है और पाता है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी प्रोडक्शन कम है। उसी गांव में तुषार के पूर्वजों का एक मकान भी है जहां वो रुकता है, लेकिन जल्द ही उसका गांव में ठहरना मुश्किल हो जाता है जब रात के समय उसे एक रहस्यमय आदमी दिखाई देना शुरू हो जाता है। तुषार के पिता उसकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन वो अपने पिता से दूरी बनाए रहता है और समस्या के समाधान हेतु साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है। कौन है ये रहस्यमय आदमी जो तुषार को बार बार दिखता है? सब कुछ ठीक होने के बाद भी फैक्ट्री का प्रोडक्शन कम क्यों है? तुषार अपने पिता से दूर क्यों रहता है? आगे क्या होता है? व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? ये जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। टू नो दिस यू हैव टू वॉच द मूवी। अब आप जानना चाहेंगे कि ये फिल्म कितनी लंबी है, तो मैं आपको बता दूं, फिल्म 2 घंटे और 10 मिनट की है। धीमी शुरुआत के बाद कहानी धीरे धीरे गति पकड़ती है, लेकिन एक बार जब अतुल कुलकर्णी का किरदार साहस जुटाकर सच का पता लगाने की ठान लेता है, तब फिल्म तेज गति से चलने लगती है और दर्शक के मन में उत्सुकता जगाने लगती है। अब आप जानना चाहेंगे परफॉर्मेंस के बारे में, तो आपको बता दूं, अतुल कुलकर्णी इज अ ग्रेट एक्टर। उनका काम बढ़िया है। दीपा परब के साथ अतुल कुलकर्णी पर्दे पर अच्छे लगते हैं। दोनों की केमिस्ट्री देखते ही बनती है। दीपा परब मुझे एक सीन में कुछ सेकंड के लिए दीपिका पादुकोण जैसी लगी थी, लेकिन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। एक्टिंग स्किल्स वाइज दीपा परब मीलों आगे हैं। उन्हें मैंने अधिकतर एडवर्टाइजमेंट्स में ही देखा है। टीवी सीरियल्स में भी शायद दीपा काम कर चुकी हैं। बहुत कम ही अभिनेत्रियां ऐसी होती हैं जो मुझे प्रभावित करती हैं। आई एम नॉट हेजिटेंट टू से दैट दीपा परब ने अपने अभिनय से इम्प्रेस किया है। अभिनेत्री मुक्ता बर्वे ने भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल किया है। ऐसी भूमिकाएं निभाना बहुत कठिन होता है। दुर्भाग्यवश मैं उनके किरदार के विषय में अधिक बात नहीं कर पाऊंगा। इनके अतिरिक्त साइकियाट्रिस्ट की भूमिका निभाने वाले अभिनेता प्रदीप वेलनकर भी अच्छे लगते हैं। उनका काम भी अच्छा है। ओवरऑल परफॉर्मेंसेस आर गुड। निर्देशन बढ़िया है। निर्देशक महोदय का काम अच्छा है। अब आप फिल्म की रेटिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे तो आपको बता देता हूँ। फिल्म की IMDb रेटिंग है 6.7 आउट ऑफ 10 और मेरी तरफ से रेटिंग है 7.9 आउट ऑफ 10। दोस्तों, फिल्म आपको थोड़ी सी पुराने ज़माने की लग सकती है। साथ ही आपको ऐसा लग सकता है कि फिल्म में थोड़े और ट्विस्ट और टर्न्स लाए जा सकते थे। फिल्म के BGM को लेकर आप थोड़े से निराश हो सकते हैं। बांसुरी जैसे इंस्ट्रूमेंट का उपयोग यदि किसी मधुर गीत के लिए किया जाए तो समझ में आता है, लेकिन जिस तरह से इस फिल्म में BGM द्वारा भय उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया गया है वो कुछ विचित्र है। यदि बांसुरी को इग्नोर भी करें तो भी BGM निराश करता है। कुछ सीन्स हैं जिनमें बहुत ही कर्कश ध्वनि का प्रयोग BGM की तरह किया गया है। यही ध्वनि फिल्म के अंत के समय भी सुनाई देती है। इट्स अ कैकोफोनी। जैसे ही ये आवाज़ सुनाई देती है, कान में खुजली शुरू हो जाती है। इफ़ योर ईयर्स कुड वॉमिट आई एम श्योर दे वुड। फिल्म की एंडिंग भी थोड़ी सी रश्ड है। अच्छी बात यह है कि फिल्म एक सादगी बनाए रखती है और कहीं भी बोल्ड या
अश्लील दृश्य थोपने का प्रयास फिल्म नहीं करती। इसके दृश्य फिल्माना कठिन होता है, लेकिन दरिंदगी के दर्शन ज्यादा कराए बिना फिल्म अपनी बात रखने में सफल होती है। इट्स अ गुड थिंग। बाकी परफॉर्मेंसेस भी बढ़िया है, पहले ही बता चुका हूँ। अब बारी है 2 सवालों की। आपको ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए? अगर आप एक अच्छी पुरानी अंडररेटेड मराठी हॉरर थ्रिलर फिल्म देखना चाहते हैं जो डरावने दृश्य दिखाने पर कम, कहानी बताने पर अधिक फोकस करे, तो इट्स अ वन टाइम वॉच। एक बार देख सकते हैं। क्यों नहीं देखना चाहिए? अगर आप बहुत ज़्यादा हॉरर और जंप स्केयर्स की आशा करते हैं तो आप निराश होंगे। अब आप जानना चाहेंगे कि किस आयु वर्ग के दर्शकों के लिए ये फिल्म सूटेबल है, तो वो भी आपको अभी पता चल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं पीली बत्ती जल रही है। फिल्म में न्यूडिटी नहीं है, लेकिन वायलेंस है। रेप जैसे अत्यंत गंभीर टॉपिक पर थोड़ी सी बात हुई है। बच्चों के साथ देखें तो प्लीज़ बी केयरफुल। अब इतनी दूर तक देख ही चुके हैं तो फिल्म की अवेलेबिलिटी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे, है ना? तो कृपया ध्यान से सुनिए। ये फिल्म ओरिजिनल लैंग्वेज यानी कि मराठी में इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। गुड, खुश हो जाइए, बी हैप्पी। आप चाहें तो इंग्लिश सबटाइटल्स की फाइल और फिल्म अलग से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं, और फिर MX प्लेयर तो है ही आप सबकी सुविधा के लिए। अगर आप ये फिल्म देख चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी। आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है चैनल के लिए। पूरा वीडियो देखिए, कमेंट करिए, लाइक करिए या शेयर करिए। अगर आपको अच्छा लगे मेरा कंटेंट या मेरा स्टाइल, तो एल्गोरिथम को पॉजिटिव सिग्नल भेजने के लिए और चैनल की रीच बढ़ाने के लिए जो हो सके वो कीजिए। अगर आप नए दर्शक हैं मेरे चैनल के, तो वीडियो के एंड में स्क्रीन पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी, जिस पर क्लिक या टैप करके आप चाहें तो मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चले कि मैं अब तक किन किन फिल्मों का रिव्यू कर चुका हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नहीं अच्छा लगा तो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी फिल्मों का रिव्यू देखने सुनने को मिलेगा जिनका नाम भी आपने कभी सुना नहीं होगा। आपके मनोरंजन का स्तर मैं ऊपर उठाकर रहूँगा। गाइस, काफ़ी मेहनत करता हूँ वीडियोस बनाने के लिए, तो कृपया थोड़ा सा प्यार दीजिए चैनल को। प्लीज़ सपोर्ट एंड वॉच द बंगाल फाइल्स विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप द बंगाल फाइल्स देख चुके हैं तो कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें, अपने विचार व्यक्त करें। थैंक यू, टेक केयर, लाइक एंड हाइप।